ये जो आपका चैप्टर है वो है अलजेब्रा ऑफ टेंसर। आपकी बुक का नाम है डीजी टेंसर, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो आज के इस लेक्चर नंबर 7 में सबसे पहले हम एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिसिटी ऑफ टेंसर फॉर कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट के लिए। सिमेट्रिक टेंसर देखेंगे फॉर कंट्रावेरिएंट, फिर एंटी सिमेट्रिक जिसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के भी नाम से जानते हैं, वो भी आपका होगा कंट्रावेरिएंट के लिए। फिर आपका देखेंगे उसके बाद कोवेरिएंट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखिए आपका एग्जांपल है, सो दैट AIJBK इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3। इसको आपको सो दैट करना है कि इसका रैंक 3 है, बट लेकिन AIJBJ इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। जब यहाँ पर भी कितने इंडेक्स हैं, 3 इंडेक्स हैं, यहाँ पर भी 3 इंडेक्स है, इसका रैंक 3 आया तो इसका क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए आपका कंट्रैक्शन अप्लाई होगा, तो यदि इसका रैंक 3 है तो कंट्रैक्शन के बाद 2 लेस देन आता है, तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे J को रिप्लेस कर रहे हैं K के साथ, तो यहाँ भी देखिए आपका J आ जा रहा है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा सिर्फ AI। क्योंकि इंडेक्स 1 है तो 1, 0 का क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ टेंसर हो जाएगा, और 1 + 0 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1। वही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यहाँ ये देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर AIJ एंड BK के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। A बार अल्फा बीटा जो है आपका AIJ, अगर आपका IJ यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे यदि ऊपर है तो आपका नीचे आ जाएगा, ये जैसे है वैसे आपका लिखा जाएगा। डेल एक्स बार अल्फा हो जाएगा अपॉन में डेल एक्स आई, डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे, एंड बी बार गामा के लिए बी के लेंगे और डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार गामा हो जाएगा। टेकिंग आउटर प्रोडक्ट वी हैव, आउटर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब भी हम दो टेंसर का प्रोडक्ट करते हैं, जो आपका प्रीवियस दोनों का सम रैंक आता है वही आपका इस रिजल्टेंट वाले का रैंक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इंडेक्स है, 2, 0 आपका टाइप हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आपका रैंक यहाँ से 2 निकल के आएगा, यहाँ से 1 निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ आप चेक कर लीजिए आउटर प्रोडक्ट में, यहाँ भी देखिए 2 है, यही 1 है, 2, 1 इसका टाइप हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो आपका रैंक 3 आ जाएगा। पहला वाला आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, शोइंग दैट AIJBK इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3 ऑफ द टाइप 2, 1। अब ये टाइप 2, 1 कैसे लिखा हुआ है, ये आपका जो 2 है ये आपका नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट है, और जो आपका ये 1 है ये आपका नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट है। अब इसको आपको देखना कहाँ से है, आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये आपका जो A अल्फा बीटा 2 इंडेक्स यूज हुए हैं तो आपका 2 हो गया गामा, ये आपका जो गामा है ये आपका नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका ये सबस्क्रिप्ट है, 1 टाइम्स है तो 2, 1 इसका टाइप हो गया, और 2 + 1 को हम ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 3, यही आपका इस टेंसर का रैंक हो जाएगा। तो आपका जो पहला वाला था कि सो दैट AIJBK इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3, ये आपका यहाँ से हो गया। अब आपको यहाँ पे दिखाना है कि इसका रैंक 1 कैसे है, तो लेट अस पुट K = J। मैंने आपको कंट्रैक्शन में बताया था कि 1 सुपरस्क्रिप्ट को आप 1 सबस्क्रिप्ट में जो आप चेंज कर देंगे तो उसी प्रोसेस को हम कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर कहते हैं, और जो आपका रिजल्टेंट टेंसर है वो प्रीवियस से 2 लेस देन आएगा। अगर ये पहले से 3 है तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 1 आएगा, तभी तो 2 लेस देन होगा। और वही आपसे यहाँ पे कह रहा है कि बट AIJBJ इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। तो आपका यहाँ पे देखिए दोनों का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, और K को हम J के साथ और गामा को हम बीटा के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए J सेम है तो ये आपस में हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ AI बचेगा। तो शोइंग दैट AIJBJ इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1, इसका जो टाइप लिखा जाएगा वो 1, 0 लिखा जाएगा। ये आप देख के यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका J यहाँ भी है, J यहाँ भी है, तो इसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, सिर्फ I को लेंगे, तो 1, 0 आपका इसका टाइप हो जाएगा, और ऐड कर देंगे 1 + 0 को तो आपका 1 ही आएगा,
तो Aij Bj इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। तो ये था आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए हम पढ़ लेते हैं सिमेट्रिसिटी ऑफ टेंसर। इस सिमेट्रिसिटी ऑफ टेंसर उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका जो हेडिंग आता है वो आपका सिमेट्रिक होता है, फिर उसी का जस्ट उल्टा आपका एंटी सिमेट्रिक कह दो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक कह दो। यहाँ पे देखिए आपका हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी पढ़ेंगे ऑफ टेंसर में। आपका जो पहला हेडिंग है वो आपका है सिमेट्रिक टेंसर फॉर कंट्रावेरिएंट के लिए। कंट्रावेरिएंट को हम सुपरस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं जो आपका ऊपर लिखा हुआ हो। ए कंट्रावेरिएंट टेंसर इज सेड टू बी सिमेट्रिक टेंसर इफ Aij इज इक्वल टू हो जाए Aj। यहाँ पे हम i को j से रिप्लेस कर रहे हैं, i के प्लेस पे हम j को ले रहे हैं और j के प्लेस पे हम i को, और दोनों आपस में इक्वल हो जाए, इसमें कोई भी चेंजिंग ना हो, तो उसी को कहते हैं सिमेट्रिक टेंसर। इसके लिए कंट्रावेरिएंट के लिए। अगर आपको यही कोवेरिएंट के लिए चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप Aij ऊपर लिखे हो इसी को आप नीचे लिख दीजिए। बाकी का सेम प्रोसेस कोवेरिएंट के लिए है। तो कंट्रावेरिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को आप देख करके बस आपको क्या चेंजेस करना है कि आपका जो Ij ऊपर लिखा हो इसी को आप यहाँ पे सफिक्स में कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कोवेरिएंट के लिए। कोवेरिएंट को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब आइए हम यहाँ पे 3 के लिए पढ़ लेते हैं। सिमिलरली सिमेट्रिसिटी फॉर Aij के, हम i को k से भी रिप्लेस कर सकते हैं, i को j से भी रिप्लेस करते हैं, j को हम k से कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 3 टाइम्स से यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। जब मैंने i को j के साथ किया तो i के प्लेस पे j हो जाएगा और j के प्लेस पे i हो जाएगा, तो ij के ऐसे लिखा जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, i के प्लेस पे j हो जाएगा और j के प्लेस पे i हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम i को j से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Aj और k अपने प्लेस पे वैसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे j को k के साथ, तो i अपने पे फिक्स रहेगा। फिर हम j के प्लेस पर k को ले लेंगे और k के प्लेस पे हम j को। अब हम चेंज कर रहे हैं i को k के साथ, तो आपका j जहाँ पे है वहीं पे रहेगा और i के आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये था आपका सिमेट्रिक टेंसर फॉर कंट्रावेरिएंट के लिए। बस इसमें मैंने क्या किया है कि आपका यहाँ पे जो इंडेक्स यूज हुए हैं उसको मैंने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है। अगर आपको पूछा जाए कि सिमेट्रिक टेंसर कोवेरिएंट के लिए क्या होगा, तो आपको बस जस्ट इसका उल्टा करना है। ये जो आपका ये ऊपर लिखा हुआ इसी को आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा सिमेट्रिक टेंसर फॉर कोवेरिएंट के लिए। अब आइए हम पढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है फॉर कंट्रावेरिएंट के लिए। तो हम कंट्रावेरिएंट वाला आपको बता रहे हैं, कोवेरिएंट वाला जस्ट आप इसका उल्टा करते जाइएगा। उल्टा क्या करना है कि बस आपको यहाँ पे जहाँ सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इंडेक्स उसी को आपको चेंज करके ले आना है नीचे, वही आपका हो जाएगा सबस्क्रिप्ट में। बस सेम प्रोसेस है। आइए इसको जान लेते हैं। तो एक कंट्रावेरिएंट टेंसर Aij is said to be a skew symmetric tensor if Aij is equal to माइनस Aj हो जाए। अभी आपने क्या देखा सिमेट्रिक में कि आपका जो Aij है वो Aj में हो जाए जब हम i को j से रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी का सब प्रोसेस वैसे ही है। 3 के लिए हम i को j के साथ, फिर i को k के साथ, j को हम k के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। वो आपका तो यहाँ पे नीचे सिमिलरली करके लिखा हुआ है। जैसे आपने मैट्रिक्स में देखो पढ़ा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा होगा। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात किया जाए तो वहाँ पे जो आपका ए डैश था वो a के बराबर होता था, उसको हम सिमेट्रिक कहते थे। यदि आपका ए डैश माइनस a के बराबर हो जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक के नाम से जानते थे। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है। बस आपका यहाँ पे टेंसर है तो टेंसर में आपके इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स आपके सुपरस्क्रिप्ट में भी लिखे जाते हैं और सबस्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर कंट्रावेरिएंट के लिए, तो कंट्रावेरिएंट में आपका जो इंडेक्स होता है वो आपका सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अगर हम यही बात कर लेते हैं कोवेरिएंट का, तो कोवेरिएंट में आपका जो इंडेक्स होता है वो आपका सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो आप कोवेरिएंट के लिए
अपने से सॉल्व कीजिएगा। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आपका सिमेट्रिक में कंट्रावेरिएंट के लिए क्या है। और बस आपको यहाँ पे देखिए कि जो इंडेक्स आई जे है वो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में है, तो आपको चेंज करके उसको सब स्क्रिप्ट में ले आना है। तो ये था आपका एंटी सिमेट्रिक का। हाँ, यहाँ भी देख लीजिए सिमिलरली उसके सिमेट्रिक टेंसर अगर हम आई जे के की बात करें तो माइनस तो लगेगा ही, बाकी यदि हम आई को जे के साथ कर रहे हैं तो आई के प्लेस पे जे हो जाएगा, जे के प्लेस पे आई हो जाएगा, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर हम आई को के साथ कर रहे हैं तो आई के प्लेस पे के आ जाएगा और के प्लेस पे आई जाएगा। अगर हम के को जे के साथ करेंगे तो के प्लेस पे जे आ जाएगा और जे के प्लेस पे के आ जाएगा। तो ये था आपका एंटी सिमेट्रिक टेंसर फॉर कंट्रावेरिएंट। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक टेंसर फॉर कंट्रावेरिएंट। तो हमने आपको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कंट्रावेरिएंट के लिए बता दिया है। अब इसी को आप याद करके आप लिखेंगे अपने से फॉर कंट्रावेरिएंट, और कोवेरिएंट तो हो गया। अब आप लिखेंगे कोवेरिएंट फॉर किसके लिए, सिमेट्रिक टेंसर के लिए, और कोवेरिएंट एंटी सिमेट्रिक या फिर स्क्यूसिमेट्रिक, दोनों एक ही नाम है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 8 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। आपका जो बुक है वो आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ये जो आपका चैप्टर है वो है द अलजेब्रा ऑफ ए टेंसर। इसमें आज के इस सेशन में पढ़ेंगे एक थ्योरम्स को, जो कि है एक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर। अब ये आपका कंट्रावेरिएंट क्या होता है, ऐसा आपका जो टेंसर जिसको हम ऊपर लिखते हैं इंडेक्स के फॉर्म में, जैसे आपका ए और आई हो, आई कहाँ लिखा हो वो आपका ऊपर हो तो उसको हम कहेंगे कंट्रावेरिएंट। अगर वही आई आपका नीचे सफिक्स में होगा तो उसको हम कहेंगे कोवेरिएंट। तो हम कंट्रावेरिएंट के लिए आपको इसको प्रूफ करवा रहे हैं और इसी टाइप से आप कोवेरिएंट वाला करिएगा। तो थ्योरम्स क्या है एक बार फिर से पढ़िए कि एक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, आपको एक कंट्रावेरिएंट टेंसर लेना है जिसका रैंक 2 हो, उसको आपको कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर। अभी आपका सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर को हम एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। देखिए आपका जो सिमेट्रिक टेंसर होता है, जैसे आपके पास ए आई जे है, अगर आप उसको ए जे आई के फॉर्म में लिख दो, दोनों आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे सबसे पहले आप सिमेट्रिक को स्क्यूसिमेट्रिक समझ लीजिए, फिर हम आपको इसको प्रूफ करवाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, एस जे आई है, अगर आप जे को आई से रिप्लेस कर दीजिए और आई को जे से, तो आपका हो जाएगा एस आई जे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक टेंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए एंटी सिमेट्रिक टेंसर या फिर स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर क्या होता है। जैसे आपके पास डी जे आई था, तो आई को हम जे के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जहां जे है वहां आई कर देंगे, जहां आई है वहां पे जे कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो माइनस वाला आया है, माइनस डी आई जे, तो इसी को कहते हैं हम एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपका जो एस जे आई है वो एस आई जे के बराबर होगा, जबकि आपका जो स्क्यूसिमेट्रिक होता है, जैसे मान लो अगर वही वाला ले लिया जाए तो एस जे